हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 21 नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी ऑप्शंस की पोजीशंस में डेटा थोड़ा सा नेगेटिव ही होता जा रहा है। ठीक है, आज भी 1,35,000 से 1,17,000 पे ये डेटा आया। तो अब इसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने मार्केट के अंदर पुट शॉर्ट करे हैं 4,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है 4,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो पुट बाइंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग भी करी है इन लोगों ने मार्केट में। अब देखिए पुट बाइंग जो है वो इनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल बाइंग, और प्लस इन्होंने फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस ऐड करी हैं, लॉन्ग साइड के 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस अगर ऐड करी हैं तो हो सकता है हेजिंग के लिए ये कॉल बाइंग जो है वो की हो थोड़ी। ठीक है, तो इनका बायस ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है बिकॉज फ्यूचर्स में ऑप्शंस और फ्यूचर्स का दोनों का डेटा ही, सॉरी डेरिवेटिव डेटा जो है इनका, वो दोनों में ही नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है पिछले दिन से। तो ये लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद में अगर हम DIS का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में ऑलमोस्ट 400 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 12,136 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है आज। FIIs ने इक्विटी में 705 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बुलिश ही दिख रहा है हमें पिछले दिन से अगर हम कंपेयर करके देखें। फ्यूचर्स के डेटा में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव ही हुआ है बिकॉज लॉन्ग साइड के सिर्फ 26 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1980 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस में अगर हम देख के चलते हैं तो 50,600 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करी है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग भी काफ़ी करे हैं ऑलमोस्ट 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेडल बना के बैठे हुए हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम रह सकता है बड़ा ऊपर का या नीचे का। बायस इनका थोड़ा अपसाइड का ही रहेगा बिकॉज इनके पास में कॉल बाइंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो हमें ये भी दिख रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से पॉजिटिव ही हुआ है थोड़ा सा। ऑप्शंस में इन लोगों ने 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं सिर्फ 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वही मार्केट के अंदर मोमेंटम हो गया, अब जो भी है 2-3 दिन प्रीमियम डिके करके उसके अंदर ये पैसा बनाएंगे। तो एक्सपेक्ट एक तरीके से ये कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो अगर कहीं गैप अप करके भी मार्केट खुल जाता है तो उसके बाद में भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी इनकी कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए बिकॉज पीसीआर भी 1.52 के आसपास है। वो अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो देखिए पीसीआर चल रहा है 1.52 में, तो है ना ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है अभी ये। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस ऐड है। कल भी मैंने आपको ऑप्शन चेन देख के बताया था 26,300 पे जो पुट राइटर्स हैं उनकी पोजीशंस देखिएगा। अगर यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा होगा तो मार्केट के चांसेस है ऊपर की तरफ ही चलेगा, अगर यहाँ पे चेंज इन वाई क्लोज हो रहा होगा तभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप आज देखोगे तो ऑलमोस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड हो गए कल की पोजीशंस में। अब यहाँ पे भी अब कल के लिए भी आपके लिए इंडिकेशन 26,400 वाला कर सकता है बिकॉज इन द मनी के अंदर काफ़ी राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 26,400 के आसपास अगर इस वाली पोजीशंस पे, इस वाली स्ट्राइक पे पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाएँ तो समझ जाइएगा कि मार्केट हॉल्ट करेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, अदरवाइज फिर से ऐड हो रही हो तो चांसेस यही होंगे। देखिए पीसीआर 1.52 के आसपास है। ठीक है, या तो गैप अप करके अगर ये खोलते हैं हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बना के फिर रिट्रेसमेंट लेके आएँ पहले, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद में कुछ मार्केट ऊपर जाए क्योंकि पीसीआर को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इसी रीज़न से हमें क्या दिख रहा है 26,100 200 पे हमें काफ़ी अच्छे पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। 26,100 पे प्रीमियम 64 पॉइंट्स का चल रहा है। तो आप मान के चलिए 26,080 से 26,100 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है, सपोज कीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है यूएस वगैरह से या हमारा मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है। अब क्योंकि इन द मनी के अंदर इतने पुट राइटर्स बैठे हैं प्लस एट द मनी के आसपास भी पुट राइटर्स हैं, ये सब ट्रैप हो जाएंगे अगर कोई गैप डाउन हुआ। ठीक है, और ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से फर्दर आपको नीचे की साइड का मूव दे सकते हैं। तो अगर मार्केट इधर वाले लेवल के आसपास से कहीं से नीचे निकलना शुरू होता है
तो 25-800 के आसपास भी कहीं जा सकता है। कॉल राइटर्स हमें मार्केट के अंदर इतने कुछ दिखाई नहीं दे रहे, बिकॉज आज अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का चलता रहा है। तो अभी करंटली यहाँ से तो देख के आप कुछ ऐसा रेजिस्टेंस बना नहीं सकते, बट हाँ एक रेजिस्टेंस जो बन सकता है वो हमारा 270 के आसपास का जो अपना हाई है वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा अगर गैप अप करके मार्केट खुल जाता है तो किस तरीके की कैंडल बनाता है। चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में मैंने आपको बताया था अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर की आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। अब मार्केट गैप अप करके ही खुला पहले, ठीक है, तो कल के हिसाब से जो हमारे टारगेट्स रह गए थे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके ही क्लोज कर गया था, हमारे टारगेट्स 26108 के थे, तो मार्केट ने आज वो हिट कर दिया ऊपर गैप अप करके। अब उसके बाद खुलते ही मार्केट नीचे की तरफ आया, बट हमारा जो प्रीवियस हाई था ये वाला लेवल, उसके नीचे क्लोज ही नहीं किया उसने, अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ आया और उसके बाद यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया। हमारा पहला टारगेट था 26153 का, और उसके बाद में दूसरा टारगेट था हमारा 26265 का, राइट। अब मार्केट गया है इस वाले लेवल से भी, अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी 153 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद में, तो भी उन्हें एक अच्छा ट्रेड ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास तक का तो मिला होगा। ऑल्दो हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ आज, हो सकता है कल हिट हो जाए। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो 26293 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, और हमारी क्लोजिंग 220 के आसपास आई है, तो 70 पॉइंट्स के आसपास अभी भी ऊपर चल रहा है, बिकॉज यूएस मार्केट अभी तो देखिए 8 बजे खुलेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 450 पॉइंट ऊपर चल रहा है यूएस फ्यूचर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो हो सकता है हम किसी बड़े गैप अप वगैरह के साथ में ही खुलें। तो ये 300 वाला एरिया जो रहेगा ना, उस केस में ये रेजिस्टेंस का रहेगा कि मार्केट यहाँ पे गैप अप करके खुले, या फिर एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना दे और उसके बाद में साइडवेज हो जाए, या फिर यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। थोड़ा सिनेरियो इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो कल के लिए क्या रहेगा कि भाई मार्केट अगर गैप अप करके खुल जाता है ना, तो ये 260 से लेके ऑलमोस्ट 300, ये 40 पॉइंट की रेंज जो है ये बहुत ट्रिकी रेंज होने वाली है अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ही खुलता है, ठीक है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि कल हो सकता है तो आप ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे तक तो अवॉइड कीजिएगा, जिसने कोई पोजीशंस नहीं बनाई हुई है, और जिसने पोजीशंस बनाई भी हुई हैं जो अच्छे लॉन्ग्स में बैठे हुए हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो अपना कल अगर गैप अप खुलता है मार्केट बड़ा तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज इस रेंज से दोबारा ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, कि इस तरीके की जो कैंडल बनी है अगर ऐसी नहीं बनती, सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है, पहले भी ग्रीन कैंडल ही बनाता है कोई, तब भी वेट करना ही ज़्यादा अच्छा है कि मार्केट में आप पहले 10:30-11 बजे तक वेट कर लो, क्योंकि मार्केट उसके बाद साइडवेज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को रिस्क लेना हो तो फिर अगर गैप अप करके ही मार्केट खुलता है तो 308 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तब बाइंग के ऊपर देखिएगा, और उसके टारगेट्स आप फिर 26,375 तक के रख सकते हो, ठीक है। 375 380 के आसपास के टारगेट आप रख सकते हैं। अब देखिए अगर मार्केट कुछ फ्लैट ही खुल जाता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर ही कहीं पे खुल जाता है, ये वाली जो बनाई है ये कितनी है, ऑलमोस्ट आपकी 250 से लेके 170 के आसपास की रेंज है ना, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। अगर इसके बीच में खुलेगा मार्केट तो हम अवॉइड करेंगे ही। वैसे तो कल का दिन थोड़ा ऐसा ही है कि अगर अवॉइड कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर फ्लैट छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, इसी रेंज के अंदर ही खुलता है ना गैप अप करके, उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है अपना, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे ही आती है, तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके पहले टारगेट 26,197 के रहेंगे। दूसरे टारगेट्स उस केस में हम रखेंगे यहाँ इस वाले लेवल के, ये लेवल है 26,140 का। अगर सपोज कीजिए ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट गैप डाउन करके ही कुछ खुल जाता है, ठीक है, तो इस रेंज में तो हमें अवॉइड ही करना है। अगर मार्केट गैप डाउन करके इस एरिया के आसपास कहीं पे मिलता है हमें, 26 140 136 वाला एरिया जो है, इस लेवल पे अगर कोई हमें पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है 15 मिनट की, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके पहले टारगेट हम रखेंगे 26,197 के, जो आज की क्लोजिंग है। उसके बाद में दूसरे टारगेट्स जो हैं वो हमारे इन वाले हाइस के आसपास के रहेंगे, विच इज़ 26,240 का लेवल। देखिए अगर डे के चार्ट पे देख लेते हैं ना निफ्टी को, तो निफ्टी ने पिछले दिन एनगल्फिंग कैंडल बनाई, आज एक पॉजिटिव कैंडल बनाई। पॉजिटिव कैंडल है ये, बट इसके अंदर क्या है, अगर ये थोड़ी और फिल्ड होती ना ऊपर ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाती जिसमें विक बहुत छोटी होती, तो हमारा और कॉन्फिडेंस रहता कि मार्केट और यहाँ से एक बड़ी कैंडल खड़ी कर सकता है।
बट अब अगर कल मार्केट बड़ा पॉजिटिव गैप अप करके खुल भी जाता है ना, कहीं 300 के ऊपर वाले लेवल पे भी खुल जाता है, तो कुछ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑल टाइम हाई भी हिट हो जाएगा और मार्केट उसके बाद में थोड़ा-सा शांत हो जाए। मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 दिन मोमेंटम अच्छा आया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा साइडवेज़ होके बंद हो गया, गैप अप करके, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी देखिए अगर बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि मार्केट ने एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है? इसी लेवल पे खुला मार्केट और इसी लेवल पे आके बंद हो गया ऑलमोस्ट। तो अगर मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है तो अपने हाईज़ को ब्रेक करेगा, ऑलमोस्ट 450 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करेगा, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर देगा, तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, टारगेट 59,548 तक के रखेंगे उसके। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे इस वाले लेवल तक के। ये लेवल है आपका 59, 250 या 230 के आसपास, ठीक है? यहाँ तक के टारगेट्स रख सकते हैं हम आप। 250 ही मान के चलिए आप ये वाला लेवल। बिकॉज़ अब इसके अंदर आपको थोड़ा धीरे-धीरे ही ऊपर की साइड के टारगेट्स देखने पड़ेंगे, 100-100, 150-150 पॉइंट करके, बिकॉज़ अनचार्टेड टेरिटरी में है अभी ये इस टाइम पे। फर्दर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर देखनी है, वो तो जो आज की कैंडल के लो लगे हैं, अगर इनके नीचे कोई क्लोजिंग आती है मार्केट की, सपोज़ कीजिए कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है मार्केट, इसके नीचे भी क्लोज़ कर देता है, तो उसके बाद में किसी रिट्रेसमेंट के बाद में हमको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तब कोई शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट्स अपने रखेंगे यहाँ तक के, व्हिच इज़ 59,000 का लेवल। ठीक है? राउंड ऑफ नंबर भी आ जाएगा, तो ये वाला लेवल जो है वो आपका टारगेट रहेगा उसका। बाकी फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो उस वाले केस में हम एक इस वाली जगह से 59 टू 50 के आसपास देखेंगे कि कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है या नहीं। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, टारगेट उनको अपने डे हाइज़ तक के रखेंगे, व्हिच इज़ 59,430 के आसपास का जो एरिया है। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।